आरयूएचएस प्राचार्य समेत आधा दर्जन अफसरों को चार्जशीट मिल गई है। अस्पताल में कुप्रबंधन पर सीएम की नाराजगी के बाद ये एक्शन सामने आया। आरयूएचएस कुलपति प्रोफेसर प्रमोद येवले के निर्देश पर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई। चिकित्सा शिक्षा सचिव को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता वित्त अधिकारी, हुलास राय पंवार मुख्य लेखाधिकारी, फेलीराम मीणा लेखाधिकारी, रामस्वरूप रावत नर्सिंग अधीक्षक, आलोक शर्मा, अवधेश मीणा को भी जिम्मेदार माना गया। इन सभी अधिकारियों को चार्जशीट दिए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित है, विचाराधीन है और इसका जिक्र होने से पहले इससे पहले आरयूएचएस अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार बनेड़ा और डॉक्टर जितेंद्र पंडा को निलंबित किया जा चुका है। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से पूरे चिकित्सा शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी की विभाग में एक अलग ही तरह की छवि है। चर्चा यह है कि जोशी खुद आरयूएचएस की व्यवस्थाओं से खुश नहीं थे, पद छोड़ने का पहले ही मानस बना चुके थे। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आरयूएचएस का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले निलंबन और अब चार्जशीट, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जितने भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार थे उन पर लगातार एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। आप देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जब प्रकरण सामने आया था और मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आई थी, उसके बाद में एक तरफ जहां अस्पताल के अधीक्षक और एक अन्य चिकित्सक को सस्पेंड करते हुए उनको पद से हटा दिया गया। इसके अलावा अब आधा दर्जन से अधिक अफसर, मैंने पहले बताया था कि ये जो पूरा मामला था एसी की मेंटेनेंस को लेकर के मामला था, 9 महीने से भुगतान नहीं हो रहा था, जिसके चलते अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच में ओटी के अंदर बिना एसी के मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे थे। और इस तरह का जब इनपुट मुख्यमंत्री को मिला था तो उन्होंने इस पूरे मामले में चिकित्सा शिक्षा सचिव से रिपोर्ट तलब की थी। उस पूरे मामले में जब पड़ताल की गई तो जो पत्रावली चली थी इस पूरे मामले में, उस पत्रावली में जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी हो या फिर जिनके पास से निकल के गई हो फाइल, उन सभी को इस प्रकरण में दोषी माना गया है। इस दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। उसके आधार पर आप देखिए एक तरफ जहां पे अस्पताल के अधीक्षक और एक अन्य डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है, उसके अलावा डॉक्टर महेश मंगल को वहां का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा एसएमएस के प्राचार्य समेत आधा दर्जन से अधिक अफसर है जिनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तावित की गई है। जो अधिकारी है उनमें अगर नाम की बात करें तो माफ कीजिएगा, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, वित्त अधिकारी हुलास राय पंवार, मुख्य लेखाधिकारी फेलीराम मीणा, लेखाधिकारी रामस्वरूप रावत, नर्सिंग अधीक्षक आलोक शर्मा, अवधेश मीणा को इस पूरे मामले में जिम्मेदार माना गया और इन सभी को चार्जशीट प्रस्तावित की गई है। हालांकि इससे पहले आरयूएचएस के अधीक्षक महेंद्र कुमार बनेड़ा और जितेंद्र कुमार पंडा को निलंबित भी किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक नई चीज और सामने आई है कि आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो हैं विनोद जोशी, उनके खिलाफ भी चार्जशीट प्रस्तावित की गई। लेकिन अगर बात करें उनकी खुद की, तो हम तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन विभाग के अंदर उनकी एक अलग छवि। अगर बात करें रिम्स की, तो रिम्स का पूरा एजेंडा बनाने में, उसका एक्ट बनाने में और साथ में और जो नई व्यवस्था है उनमें उनका अहम योगदान रहा है। सच्चा ये भी है कि खुद आरयूएचएस की व्यवस्था जो है उनसे जो है जोशी खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार बीच में ऐसा मानस बनाया था वो पद छोड़ दें। हालांकि 2 से 3 महीने बाद में उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला, लेकिन उस बीच में उनको चार्जशीट मिलना ये अपने आप में कह सकते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी अगर ऐसी घटनाक्रम में चार्जशीट मिलती है तो ये अपने आप में एक सवाल होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जब पूरे सिस्टम में ही सभी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है तो हो सकता है उनको भी इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल तमाम जो अधिकारी जो कि पत्रावली में बैठे हैं उन सभी को चार्जशीट प्रस्तावित की गई है। जी, शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।